वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रही आपके लिंगों पर आधारित यानी अव्यय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न है जैसे जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन और काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी विकारी, ऑप्शन नंबर डी लिंग। तो जो शब्द अपने लिंग वचन और कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें क्या विकारी शब्द कहते हैं। कौन से विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे क्या कहते हैं। जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे तो क्या क्या बोलते हैं विकारी, और जो परिवर्तन नहीं होते उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए समास, ऑप्शन नंबर बी अव्यय, ऑप्शन नंबर सी विकारी, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। तो जो परिवर्तन नहीं होते उन्हें क्या अव्यय कहते हैं। जिसका कभी कोई व्यय ना हो उसी को तो अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय ना हो सके उसी को तो क्या बोलते हैं अव्यय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें कह रहा है विकारी शब्द नहीं है। विकारी शब्द कौन सा नहीं है। क्या संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी कारक। तो विकारी शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारक विकारी शब्द नहीं है। कौन सा कारक विकारी शब्द नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द नहीं है। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर डी समास। तो इसमें कौन सा अव्यय शब्द नहीं है। तो जो समास होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। समास अविकारी शब्द, अव्यय शब्द नहीं होता है या अविकारी शब्द नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 5, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अब जब कब, अब जब कब, ऑप्शन नंबर बी शायद अचानक या यथा, ऑप्शन नंबर सी ऊपर नीचे या अंदर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे अंदर। ऊपर नीचे अंदर जी कौन सा है स्थान क्रिया विशेषण है। कौन सा है स्थान क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6, समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। इनमें से समुच्चय बोधक वाक्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए रहीम यहाँ रहे यह वहीं और, ऑप्शन नंबर बी यह मेरा घर है और यह मेरा मित्र का, ऑप्शन नंबर सी आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पीछे हैं, ऑप्शन नंबर डी बालक चांद की ओर देखता है। तो समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। समुच्चय बोधक वाक्य कौन सा नहीं है, तो बालक चांद की ओर देखता है। तो इसमें जी तो क्या हो रहा है सिंगल हो रहा है। इन सभी में कैसा डबल डबल हो रहा है। इसमें समूह का बोध हो रहा है लेकिन डी वाले में समूह का बोध नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, मेरे घर के पीछे नाला बहता है वाक्य है। मेरे घर के पीछे नाला बहता है वाक्य है। इनमें कौन सा वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, इसमें वाक्य कौन सा है। मेरे घर के पीछे नाला बहता है तो कौन सा संबंध बोधक है। संबंध बता रहा है कि घर के पीछे नाला बहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, क्रिया विशेषण वाक्य है। क्रिया विशेषण वाक्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, ऑप्शन नंबर बी अरे मोहन इधर आओ, ऑप्शन नंबर सी सीता कल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी छत के ऊपर मोर नाचती है। तो क्रिया विशेषण कौन सा है, तो सीता कल जाएगी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता कल जाएगी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9,
अरी क्या कर रही हो वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो अरी, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो किसका है, विस्मयादि बोधक का है। किसका है, विस्मयादि बोधक। आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। प्रश्न क्रमांक 10, बादल बादल उमड़े एवं वर्षा हुई वाक्य। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, बहुत